Hi guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute talking about a very small rule of OET which is of OET listening. And as per that particular rule of OET, that basically what we want to say is that if you make any spelling mistakes, then spelling mistakes are not kind of allowed in OET, but when it comes to medications, suppose if there is a brand name of the drug Panadol. So if the speaker speaks Panadol, so you can write Penado, or you can say Panadol, or you can say Panadol. So these marks will not be deducted when it comes to the brand names. So brand names के आपको marks मिलेंगे. इसके अलावा if it comes to some diseases like Addison's disease, वैसे तो Addison's disease is like this, Addison's disease, तो इसके भी स्पेलिंग मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप गलती से एडिसन डिसीज लिख देते हो ऐसा वैसा कुछ भी, तो उसके मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होनी चाहिए, पर अगर आपको स्पेलिंग आते हैं तो आपको गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज योर एग्जाम एंड व्हाई टू डू रॉन्ग अगर आपको आता है तो ऐसे ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैरासीटामोल के स्पेलिंग गलत कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। पैरासीटामोल इज नॉट अ ब्रांड नेम, इट इज काइंड ऑफ नेम ऑफ द ड्रग, है ना, ये तो मेडिकेशन का नाम है, तो इसको आप गलत नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है कि स्पेलिंग्स ठीक रहे, पर बाय चांस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको सुनाई नहीं देते, उनके आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा स्पीकिंग सॉरी लिसनिंग और रीडिंग में एक और होता है, कई बार दिया होता है कि मेडिकेशंस आर अवेलेबल सपोज, लेकिन जब वहां पे आपको ब्लैंक दिया, वहां पे मेडिकेशन दिया है, तो आपको ये अपने आप मेडिकेशन इज अवेलेबल करना है, अपने आप मतलब आर को इज में चेंज करना पड़ेगा अगर आपको वो सिंगुलर दिया है, तो ये छोटा सा ध्यान आपको रीडिंग और लिसनिंग में रखना पड़ता है। इन द सेम वे कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये वैसे भी आपको ओईटी की राइटिंग के लिए भी मुझे आपको पढ़ाना था। सो टुडे इज अ गुड टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिसनिंग टिप, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस रूल। बस इतना सा याद रखना है, देर आर थ्री काइंड ऑफ पर्सन नॉर्मली। आई सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मैं, अगर मेरे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने हैं तो बोलते हैं वी, सो आई और वी आर द फर्स्ट पर्सन्स, ये इंग्लिश का रूल है। सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे सामने है, यू। जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो हम कहते हैं ऑल ऑफ यू, या फिर यू प्लूरल भी यूज होता है, सो यू प्लूरल भी यूज होता है और ऑल ऑफ यू भी यूज होता है। इसके अलावा जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, मैं आ गया, आप आ गए, किसी के बारे में गॉसिप भी तो करेंगे, वो होता है थर्ड पर्सन। तो जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज ध्यान से सुनना। ही, शी, इनके बारे में हम गॉसिप्स करेंगे। और फिर आ जाएगा इट। इट वो होते हैं जो लिविंग थिंग नहीं होते, जैसे हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल फोन। और जब ये बहुत सारे होते हैं इनको बोलते हैं हम दे। अब जो ग्रामर का रूल कहता है उसके हिसाब से सिर्फ ये वाले तीन लोग, ही, शी और इट, यानी कि इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ एस ई एस लगता है। प्लीज इस रूल को बार बार सुनना, एस या फिर ई एस। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, ये बात हमने क्या की है। ये वो लोग हैं ही, शी, इट, जिनके साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है तो हम लिखते हैं ही गोज, फिर हम लिखते हैं शी गोज, ही लाइक्स यू। तो जब भी कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहां पे ही लाइक्स यू आएगा। इन द सेम वे मेडिकेशन प्ले, अगर आप ऐसे लिसनिंग और रीडिंग के ब्लैंक में लिखते हो तो ये गलत है। मेडिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मेडिकेशन क्या है, इट। अगर ये मेडिकेशंस बहुत सारी हो जाएं तो ये बन जाता है प्ले, तो ये सिंगुलर हो जाता है। मेडिकेशंस प्ले an important role in our lives. So please try and learn this. It is very, very important for all of you to understand in the best possible way. Again, let me tell you some more rules. यही ही शी इट वो लोग होते हैं जब इज एम आर लगता है तो इन्हीं ही शीट के साथ इज लगता है, यानी ही इज गोइंग, ही इज हैविंग, दिस कंप्यूटर इज नाइस। तो ये ही, शी, इट ही होते हैं जिनके साथ इज एम आर में से इज लगता है। बाकी सबके साथ देखते क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई एम गोइंग, वी आर गोइंग,
यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, सिर्फ ही शी इट ऐसे लोग हैं जो एस के बेस्ट फ्रेंड रहते हैं हमेशा, यानी इज एम आर में से इज के साथ रहते हैं। जब पास्ट की बात होती है ही वॉज गोइंग, तब भी ही शी इट ही वो लोग होते हैं जो वॉज के साथ रहते हैं। वी वर गोइंग, यू वर गोइंग, दे वर गोइंग, आई के साथ ये एक एक्सेप्शन है, वॉज लगता है, लेकिन वरना सिर्फ ही शी इट होते हैं जिनके साथ ऐसा आता है ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, इट वॉज हैपनिंग। सो यही वो लोग हैं जिनके साथ जब मेडिकेशंस प्ले के अलावा जब नेगेटिव होता है, तो हम कहते हैं पेशेंट ही डज नॉट स्मोक। यानी जब भी ही शी इट आएगा ना, उनके साथ एस ई एस आता है, ही डज नॉट, ये आ गया डू में आ गया स्मोक, ही डज नॉट स्मोक। तो यही वो लोग होते हैं जिनके साथ जब हम हैज हैव लगाते हैं तो भी यही होता है, ही हैज many problems, he has fever, he has nausea, he has vomiting, she has। so has भी, has बाकी सबके साथ have, I के साथ have, we के साथ have, you के साथ have, all of you के साथ have, they के साथ have। जब भी कोई चीज थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है, बस इसके साथ एस सी एस लगता है, और ये रूल आपको पेपर में भी इंप्लीमेंट करना है। यानी कि जब आप गलती से लिखोगे कंप्यूटर, जब आप और इसको अगर राइटिंग में अप्लाई करें, तो जब हम लिखते हैं ही स्मोक्स एज वेल एज, ही स्मोक्स एंड ड्रिंक्स एज वेल। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगाना जरूरी है जब हम कहते हैं ही रिक्वायर्स योर एक्सपर्टीज। इसीलिए तो लिखते हैं क्योंकि ही पेशेंट हमारा सिंगुलर होता है, ही नीड्स योर हेल्प। ऐसे ही जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लिखते हैं फिजियोथेरेपी, पैसिव वॉइस वॉज गिवन। और अगर वॉज गिवन, फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, फिजियो, बाकी आप लिख लेना फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, फिजियोथेरेपी वॉज गिवन। यही तो हम ओईटी में करते हैं ना कि मेडिकेशन वॉज कमेंस्ड, मेडिकेशन सिंगुलर होता है, जैसे ही हम यहाँ पे मेडिकेशंस लिखते हैं तो हम करते हैं मेडिकेशंस, अब ये दे बन गई, मेडिकेशंस वर कमेंस्ड। ऐसे ही फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, लेकिन फिजियो एंड हाइड्रोथेरेपी दो चीजें होगी, अब हाइड्रोथेरेपी दो चीजें होगी, वॉज गिवन वर गिवन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसे ध्यान से इंप्लीमेंट करो तो, ध्यान से इंप्लीमेंट करो तो, जब हम कहते हैं फिजियो एंड हाइड्रोथेरेपी वर गिवन विच नीड टू बी कंटिन्यूड, तो जब ये वर लगा है तो विच जो लगा है, ये विच भी इसी के लिए, इन्हीं के लिए लगा है, फिजियोथेरेपी, यानी ये दो चीजों के लिए लगा है। अगर दो चीजों के लिए लगा है तो नीड्स में ऐसे नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे लिखोगे फिजियोथेरेपी was given, अगर यहाँ पे ऐसा है was given which needs to be continued even after discharge। तो ये है एस का रूल। तो मतलब जब आपको ओईटी में लिसनिंग और रीडिंग में बाय चांस सिंगुलर है मेडिकेशन या फिर पैरासीटामोल, तो आपको लिखना पड़ेगा पैरासीटामोल नीड्स टू बी गिवन। चाहे वो ब्लैंक दिया है तो उस ब्लैंक में आपको एस लगाना पड़ेगा। So please make sure you learn this rule, you implement this rule, and you remember this rule, especially while writing as well as you're reading and listening. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Please subscribe our channel right away. And if you have any query, you can leave the compliment in the comment box. Thank you very much.